हेलो गाइस एंड वेलकम टू एमएफके ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को अपलोड कर दिया था। अब हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के दे सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए अपॉन टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम क्या कर सकते हैं। हेयर जो है साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए अपॉन टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर जो है आप देखिए साइन ए कॉमन है, तो साइन ए कॉमन कर लेते हैं। क्या बचेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। क्लियर, अपॉन यहाँ से नीचे से क्या कॉमन है, कॉस ए कॉमन है। तो जैसे ही कॉस ए कॉमन कर लेंगे टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, हमें लाना क्या है, टेन ए लाना है। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, अब देखो साइन का रिलेशन होता है कॉस के साथ, तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, ये हो जाएगा साइन ए वन माइनस टू एज इट इज। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। वो आइडेंटिटी यहाँ पर हम लगाएंगे, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन कॉस ए अपॉन टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। क्यों हमने ऐसा किया, ऐसा इसलिए किया कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी ऊपर नीचे से ये कैंसल आउट हो जाएगा। हमें जो लाना था साइन बाय कॉस ए टेन ए, यानी कि हमें ये पता हो गया था ये क्वेश्चन देखने के बाद कि साइन और अपॉन कॉस टेन होता है। लेकिन ये वाली चीज इस तरीके से हमें करना है कि खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरा काम किया जा रहा है। अब देखो साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन ए। ठीक है, ये वाली बात छोड़ो, इसको ऐसे भी रहने दो, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, वन माइनस टू को टू अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस टू माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, और ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन। क्लियर, अब देखो यहाँ से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ये कैंसल आउट होंगे कि नहीं होंगे, साइन ए बाई कॉस इक्वल टू टेन ए, प्रूव हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर साइन ए अपॉन ये पूरा कॉस ए और ये वाली बात क्या हो जाएगी, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ये कैंसल आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ए। यही तो प्रूव करना था हमें भैया, राइट हैंड साइड दिस प्रूव। ठीक है ना, अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ टावर 30 मीटर हाइट कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, मान लीजिए ये कह रहा है कोई ये हाइट टावर है 30 मीटर लेंथ का। ठीक है, ये 30 मीटर लेंथ का टावर है। शैडो, इसकी जो शैडो है वो 10√3 मीटर है। ठीक है, फिर कह रहा है लॉन्ग ऑन द ग्राउंड व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ यही बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो हमें ये इसकी जो शैडो है 30 मीटर टॉप 30 मीटर का जो ये टावर है, इसकी शैडो 10√3 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड आउट करना है ना। ये दिस इज और ए बी एंड सी इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, तो हम लगाएंगे क्या, tan थीटा इक्वल टू, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan थीटा आपका परपेंडिकुलर क्या है 30 मीटर, मीटर रखने रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 10√3, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 3/√3। ठीक, अब देखिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आ जा रहेगा हमारा tan थीटा इक्वल टू 3√3/3। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3। अब देखिए tan कितने की वैल्यू √3 है, तो आपको पता पड़ेगा tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एरोप्लेन जो है 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द बोथ बैंक्स ऑफ ए रिवर। यानी कि बोथ बैंक ऑफ रिवर इट मींस दैट जो नदी का दो किनारा होता है, ठीक है, उसे बौद्ध बैंक कहते हैं। जैसे दो किनारा हुआ, नदी के किनारे को बैंक्स बोलते हैं। ठीक है, दो किनारा है, ठीक है, ऑफ ए रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी कि आपका जो ये 300 मीटर की ऊंचाई पर ये हमारा एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, 300 मीटर की ऊंचाई पर जो हमारा एरोप्लेन उड़ रहा है, कह रहा है पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक्स ऑफ रिवर। ठीक है, ये हमारा दो बैंक हो गया, रिवर का किनारा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है, डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ पॉइंट ऑन बोथ बैंक ऑफ रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ से जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तब हमें कह रहा है रिवर की विड्थ फाइंड आउट करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक नदी किनारा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ एरोप्लेन यहाँ पर है, तो यहाँ से जो यहाँ पर जो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक, यहाँ पर यहाँ तक। ठीक है, जो ये बन रहा है वो कितना कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है और 60 डिग्री बन रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन में 45 डिग्री, एक डायरेक्शन में 60 डिग्री। ठीक, अब जब ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। बात क्लियर है ना? नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। हमें क्या निकलवा रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि हमें ये पूरा फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, और ये ट्रायंगल यानी कि ए बी सी और ए सी डी ये दोनों यूज कर लेंगे और इसकी हेल्प से ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी हेल्प से ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें ये पूरी विड्थ मालूम हो जाएगी रिवर की। ठीक है ना, देखते कैसे सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, आपका बेस क्या है, बेस आपका क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका 300 अपॉन बी सी इक्वल टू tan 60 की डिग्री होती है √3 इक्वल टू 300 अपॉन बी सी। तो बी सी विल बी इक्वल टू 300 अपॉन √3। ठीक, अब देखो ये √3 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा बी सी विल बी इक्वल टू 300 √3, ये हो जाएगा 300, यानी कि बी सी इक्वल टू 100 यानी कि 100 √3। ठीक है, ये आपका मिल गया बी सी। ठीक, बी सी मिल गया। अब क्या करते हैं हम, कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी क्या बनता है, tan ये कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 300 अपॉन सी डी। ठीक है, क्लियर, tan 45 की वैल्यू 1300 अपॉन सी डी, तो सी डी विल बी इक्वल टू 300। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ द रिवर, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सी डी प्लस बी सी इज इक्वल टू 100 √3 प्लस 300। ठीक है, अब देखो √3 की वैल्यू रख दो 100 इंटू में 1.732 प्लस 300। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 173.2 विल बी इक्वल टू 300, तो ये हो जाएगा, ये देखिए स्टूडेंट ये निकल के इसको लगा दे रहे हैं, चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा 473.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम कहेंगे क्या लिखेंगे, सो विड्थ ऑफ द
रिवर इज 473.2, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1 upon √3 एंड ये कंडीशन दी a greater than b, then find, हमें करना है a and b। ऑब्वियसली हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या गिवन है? गिवन दैट, हमें गिवन है tan a plus b equal to √3, ठीक है, इतना दिया है और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये है हमें अगर दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या जरूरत है? हमें ये जरूरत है कि हमें दो इक्वेशन की जरूरत है, ठीक है, दो अननोन तो दो इक्वेशन, ठीक। तो a प्लस बी इतना दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और हम जानते हैं चूंकि tan 60 इक्वल टू क्या होता है? tan 60 इक्वल टू होता है √3, tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू √3, ठीक। तो आप जो है हम चाहे tan 60 डिग्री के प्लेस पे √3 रख सकते हैं, रख दो, बिल्कुल रख दो। तो हो जाएगा tan a प्लस बी विल बी इक्वल टू, हमने क्या किया, tan 60 पुट कर दिया, ठीक है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। बात क्लियर? नाउ अगेन क्या गिवन है? अगेन देखो क्या गिवन, हमें एक इक्वेशन मिल गया, अब हम दूसरा इक्वेशन लेने जा रहे हैं। तो अगेन हमें गिवन है, अगेन गिवन, ठीक है, tan a माइनस बी इक्वल टू कितना? 1 अपॉन √3, ठीक, क्लियर। और हम जानते हैं चूंकि tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √3, यानी कि हम 1 अपॉन √3 के प्लेस पर ये रख देंगे। तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब देखो tan जिससे यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तब ऐसे यहाँ पे भी tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा 30 डिग्री। दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2। यूज कर लो, यूजिंग 1 एंड 2 क्या बनेगा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे जब ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। अब ये हो जाएगा a इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब a की वैल्यू जो है इसमें रख दो, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 45 प्लस b will be equal to 60 डिग्री, इट मीन्स दैट 60 इक्वल टू माइनस 45, ठीक। अब क्या हो जाएगा? b इक्वल टू 15, ये हो जाएगा 15 डिग्री, क्लियर। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो हमने अभी तक बताया समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फ्यूचर में ऐसी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इसके